Assalamu alaikum. In this video, we will discuss spanning tree. For spanning tree, you must know what are the characteristics of the spanning tree. So basically, the first characteristics is that it is a connected graph. Okay, so basically, we have to consider it as a graph in which all vertices are and edges are connected. सारे जो वर्टिसेस और एजेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब कोई ना कोई उनका रूट होना चाहिए आपस में, और इसमें कोई लूप नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं टू रिजॉल्व लूपिंग। जो लूपिंग का इशू है कि कोई पैकेट लूप में फंस जाता है पूरे नेटवर्क में, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हम स्पैनिंग ट्री यूज़ करते हैं या क्रिएट करते हैं। और एक ग्राफ की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उसमें क्या कौन से स्पैनिंग ट्री बन सकते हो। तो अगर कोई एक नेटवर्क है उसमें भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिपेंडिंग के उसका रूट ब्रिज कौन सा है। तो उस पॉसिबिलिटीज़ का एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ इक्वल्स टू n पावर n-2, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं। अच्छा, वर्टिसेस जो स्पैनिंग ट्री में होंगे ना, एक ओरिजिनल हमारा जो ग्राफ होगा या नेटवर्क होगा, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे स्पैनिंग ट्री में, तो बेसिकली द वर्टिसेस जो हैं वो एक कम हो जाएगा, या फिर अगर सिंपल एक हम ग्राफ की बात करें। अच्छा, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्पैनिंग ट्री की, बिलफर्स हम कंसीडर कर लेते हैं 3 नोड्स का ये नेटवर्क है या 3 स्विचेस का नेटवर्क है। तो इसका हम स्पैनिंग ट्रीज़ अगर इसके मल्टीपल बनाते हैं तो हमें सबसे पहले पता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, अभी तो इसमें लूपिंग है इस स्पैनिंग ट्री में, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ स्पैनिंग ट्रीज़ हमें पता है कि बनेंगे 3 पावर 3-2 विच इज़ 3। तो 3 स्पैनिंग ट्रीज़ बनेंगे, जिसमें फ़र्स्ट हम बनाते हैं तो हम ये वाला जो कनेक्शन है या वर्टेक्स है इसको हम हटा देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हम ये वाला वर्टेक्स ऑफ कर दें, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्शन की, तो बेसिकली देयर इज़ अ मेथड के जिसमें नेटवर्क जो है ये लूपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इस नेटवर्क में, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इट कंस्ट्रक्ट स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री कैसे क्रिएट करता है और किस तरह ये प्रोटोकॉल चल रहा होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो बेसिकली चल रहा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हर डिवाइस या हर नोड के पास जो है एक ब्रिज आईडी होती है, ठीक है, हर इंटरमीडिएट डिवाइस के पास। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो अपनी ब्रिज आईडीज़ है ना, उसको हर नोड जो है वो सब अपनी ब्रिज आईडीज़ जो हैं वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं पूरे नेटवर्क में। तो पूरे नेटवर्क में ब्रिज आईडीज़ हर जगह चली जाती हैं। अब क्या होता है कि सब अपना जब चेक कर चुके होते हैं सबकी ब्रॉडकास्ट, तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ब्रिज आईडी सबसे छोटी है। तो जो सबसे छोटी ब्रिज आईडी होती है उसको हम बना देते हैं रूट। जैसे कि ये सी जो है, डिवाइस सी जो है, इसका स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी था, तो वो रूट ब्रिज बन गया। अब रूट ब्रिज क्या है, बेसिकली ये कंट्रोल करेगा स्पैनिंग ट्री की कंस्ट्रक्शन को, मतलब कि यहाँ से ही राउट्स डिसाइड होंगे और इसी के हिसाब से जो भी पोर्ट्स या इंटरफेसेस ब्लॉक करनी है वो ब्लॉक होंगी। अब जैसे अब होगा क्या कि नेक्स्ट इस रूट से ये जो रूट ब्रिज है, इससे हर नोड तक जो है सेपरेटली शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डाइजेस्ट्रा से भी कैलकुलेट हो सकता है और बेलमैन फोर्ड से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरह ये करके डिफरेंट पाथ्स निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल, अब वो तो ज़ाहिर है कॉस्ट पे डिपेंड करता है, इधर हम कॉस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट राउट C to A है, E तक के लिए C to E है, और D के लिए CED है, और B के लिए CEDB है, तो बेसिकली होगा क्या कि हमारी जो ये वाली इंटरफेस है और ये दोनों डिवाइसेस के पोर्ट्स हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली इंटरफेस ब्लॉक हो जाएगी, हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो जाएगा। तो स्पैनिंग ट्री में सिर्फ ये वाले चीज़ें होंगी। तो बेसिकली ये वो रिजल्टिंग स्पैनिंग ट्री है जो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाथ था ये हमारे राउट्स में नहीं आ रहा था किसी भी, तो ये एक्स्ट्रा था जो कि लूपिंग क्रिएट कर सकता था, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और हम देख सकते हैं कि ये सारी स्पैनिंग ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको फॉलो भी कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स थी स्पैनिंग ट्री की।